अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया क्रिकेट के दो बड़े खिलाड़ी जिनके बगैर शायद पीएसएल बंद हो जाएगी और आगे मजीद पीएसएल का चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो पीएसएल से बाहर हो गए हैं। उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा नसीम शाह को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है आज कि नसीम शाह जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं या इंजर्ड करवा दिए गए हैं। जब से उन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट किया था, उसके बाद अब नसीम शाह के लिए ऐसी शर्त रख दी है कि अब शायद नसीम शाह का जो कमबैक है वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। कमबैक जो शर्त नसीम शाह की वापसी के लिए रखी है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा फ़खर जमान एक बार फिर फिरौनों के आगे डट गया है। वही फिरौन जो अक्सर एक खिलाड़ी के एक ट्वीट पर या एक छोटी सी बात पर वो खिलाड़ी को जुर्माने भी करते हैं, वो खिलाड़ियों के साथ उनको ड्रामेबाजी करके उनको टीम से ड्रॉप भी करते हैं। फ़खर जमान भी उन फिरौनों के खिलाफ खड़ा हो गया है। फ़खर जमान का क्या स्टेटमेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार आए हैं, और नए आने वाले लोगों को हम वेलकम करते हैं। ये आपका चैनल है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले नंबर पर बात कर लेते हैं। पीएसएल को दो महान खिलाड़ी छोड़कर चले गए हैं। ये दो खिलाड़ी यूएई के हैं। एक खिलाड़ी खुजैमा बिन तनवीर है जिसको शायद कोई दुनिया में जानता ही नहीं, और दूसरा खिलाड़ी जो है वो मोहम्मद वसीम है। ये दोनों कराची किंग की तरफ से साइन किए गए थे, लेकिन यूएई गुस्सा कर गया है और उस गुस्से के चक्कर में यूएई ने इन दोनों खिलाड़ियों को जो है वो पीएसएल से वापस मंगवा लिया है कि आकर अपना डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेलें। ये मोहम्मद वसीम और खुजैमा बिन तनवीर, जिनको शायद आज से पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था, यूएई ने ऐसे वापस बुलाया। बंदा पूछे ये आपके डेविड वार्नर या मैक्सवेल हैं, मतलब इनके बगैर क्या हमारी पीएसएल बंद हो जाएगी। असल में यूएई गुस्सा कर गया है। यूएई ने पाकिस्तान के साथ एक मुतालबा किया था कि आप हमारा 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस करें या फिर आप ईरान के ऊपर मिसाइल फेंकें, ईरान के ऊपर आप भी हमले करें जिस तरह अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। तो पाकिस्तान ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया, यूएई के मुंह पर चपेड़ मारी है कि हम आपका कर्ज तो वापस कर देंगे और हम आपका कर्ज वापस करने जा रहे हैं, लेकिन ईरान पर हमले का सोचना भी नहीं। ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है। तो दो बड़े खिलाड़ी जो हैं उनके बगैर शायद हमारी लीग जो है अब खतरे में पड़ चुकी है। भाई पीएसएल तो बड़े बड़े खिलाड़ी छोड़कर आईपीएल में चले जाते हैं, पीएसएल को फिर भी टके का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूएई ने भी इंडिया वाली हरकतें करना शुरू कर दी हैं, खेल के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर आना। खैर ये दो खिलाड़ी पहली बार पीएसएल में आए थे, लेकिन यूएई क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों के आते ही अपनी औकात दिखा दी है कि ये हमारी औकात है। हालांकि यूएई को हम अपना ब्रदर इस्लामी मुल्क समझते थे, लेकिन यूएई ने किस चीज़ का बदला लिया आपके सामने मैंने पूरी स्टोरी रख दी। यूएई चाहता था कि ईरान के साथ पाकिस्तान जंग करे, लेकिन पाकिस्तान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसके बाद दोस्तों नसीम शाह को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है आज। नसीम शाह जो कि आज पीएसएल से बाहर हो चुके हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और गैर मुअय्यना मुद्दत का मतलब है कि अब जो कमबैक है नसीम शाह के लिए ऐसी शर्त रख दी गई है कि शायद अब उनका कमबैक मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए। जब 2 करोड़ उनको फाइन हुआ था मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट करने का, उसके बाद से नसीम शाह को मेंटली तौर पर उसी वक्त डैमेज कर दिया गया था जब 2 करोड़ उनको फाइन किया गया था, और वो मेंटली तौर पर तो उनकी परफॉर्मेंस अगले मैच में जो थी वो सब ने देखी, जिस तरह उनको मार पड़ी अगले मैच में। अब जो है नसीम शाह इंजर्ड हो चुके हैं और पीएसएल से बाहर भी हो चुके हैं, और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मेन बात यहाँ पर यह है कि नसीम शाह को जो शर्त रखी है, उनको कहा है कि आप जब इंजरी से सेहतयाब होंगे उसके बाद आपका टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपकी टीम में वापसी होगी। मुझे लगता है कि ये जो नसीम शाह की इंजरी है अब कभी नहीं ठीक होने वाली। कम से कम अगले 2 से 3 साल ये इंजरी नसीम शाह की नहीं ठीक होने वाली, जो मेरी असेसमेंट है। अब नसीम शाह जो है वो उनको पक्का जो है वो उनकी छुट्टी करा दी गई है पीएसएल से, और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी टीम में अगर पीएसएल से एक बंदे की छुट्टी करवा दी गई है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो पाकिस्तान टीम में किस तरह खेल सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ वजह क्या बनी है, ये
आप सबको पता है, सारे पाकिस्तान को पता है कि क्या वजह बनी है। नसीम शाह ने भी गलत किया था, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब भाई नसीम शाह जो हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बाहर हो गए हैं। उसके अलावा दोस्तों फ़खर ज़मान एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े बड़े फिरौनों के आगे डट गए हैं। आपको याद होगा 1.5 साल पहले जब फ़खर ज़मान को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का टूर करना था, उस टूर से पहले फ़खर ज़मान को इंजर्ड करार दे दिया गया था, जिस तरह आज नसीम शाह को इंजर्ड करार देकर PSL से बाहर किया गया। उस वक्त फ़खर ज़मान ने एक इंटरनेशनल क्रिकेट के जो डायरेक्टर हैं उस्मान वाला, उसके खिलाफ बात की थी, मोहसिन नकवी को शिकायत लगाई थी कि जो उस्मान वाला हैं ये हमें लीग्स के लिए NOC जारी नहीं करते या हमें तंग करते हैं NOC के मामले में। तो उस मामले को लेकर फिर फ़खर ज़मान को इंजर्ड कर दिया गया और उसके बाद फ़खर ज़मान को अगले 5-6 महीने तक क्रिकेट से दूर रखा गया। लेकिन अब जो खबर आ रही है, फ़खर ज़मान ने फिरौनों के आगे डट जाने का फ़ैसला किया। फ़खर ने कहा है कि मेरे जो कैरियर पर दाग लगा है, मेरा बेदाग और साफ कैरियर, इसके ऊपर जो दाग लगाया गया है, इस दाग के साथ मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता और अगर मैं किसी भी लीग में जाऊंगा तो मुझे इसी नज़र से देखा जाएगा कि इस बंदे ने बॉल टेम्परिंग की है, फ़लाँ जगह पर PSL में फ़लाँ मैच में इसने बॉल टेम्परिंग की थी, तो इस नज़र से मुझे देखा जाएगा और मैं अदालत में घसीटूंगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया और बगैर किसी सबूत के सिर्फ 2 से 3 सेकंड ऐसे गेंद पकड़ने से साबित कर दिया कि मैंने बॉल टेम्परिंग की है। तो फ़खर ज़मान भाई डट गए हैं और फ़खर ज़मान ने फैसला कर लिया कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूँगा जब तक कि ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, इस इल्ज़ाम को मुकम्मल तौर पर मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता। बाकी PSL के अगले मैच से वो अवेलेबल होंगे, लाहौर कलंदर की जानिब से वो खेलेंगे। बाकी दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में इस तरह की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।